आरपी श्रीवास्तव जी, चाहे यूएनसीसी की बात हो या यूएससीआरएफ की बात हो, जितनी बातें एक्सपर्ट्स ने कही हैं, यहाँ पर बात इस बात की है कि चाहे वो क्रिश्चियनिटी के लिए बोल रहे हों और टारगेट कर रहे हों मुसलमानों को, चाहे वो आरएसएस पर बात कर रहे हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री पे बात कर रहे हैं, और इससे भी बड़ी बात ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम को आप आतंकी घटना, आप कौन होते हैं? बात तो यही है कि अमेरिका से यदि कोई रिपोर्ट आती है तो हमारे भारत को क्या स्टैंड लेना है। और यूएससीआरएफ को तो पहले भी लताड़ लगी गई है, फिर भी उनको ये रिपोर्ट लिखनी है, तो इनको रोकना होगा। कैसे रोकेंगे? कुछ ऐसा सख्त कदम उठाया जाए ताकि ये रिपोर्ट्स ना आए, कुछ तो करना पड़ेगा। कौन होते हैं हमारे भारत के लिए इस तरीके से बोलने और लिखने वाला? नहीं, देखिए राखी जी, जहाँ तक इस रिपोर्ट का सवाल है, पहले तो मैं रिपोर्ट पे आता हूँ। जो उन्होंने अब पब्लिश किया, जो उनकी रिपोर्ट है, इसका जवाब इन्हीं के भाषा में दिया जाना चाहिए। हमें लगता है कि भारत सरकार इस दिशा में सोच भी रही होगी कि किस तरह से इस रिपोर्ट को खारिज किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बाहर चीज़ें जिस तरह से आ रही हैं, अभी हम अपने एक्सपर्ट की राय सुन रहे थे, और उसमें जिन चीज़ों को लेकर के सामने, जैसे जकिया जी बोल रहे थे कि क्रिश्चियनिटी को लेकर के वो मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं। मतलब यह है कि हमारे आंतरिक मामलों में उनकी दखलंदाजी किस तरह से है, इस बात का इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ट्रंप ने जो अभी हाल में ट्रंप ने जिस तरह से भारत को लेकर के जो उनका रवैया है, वो जग जाहिर है। भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं, या उनकी अमेरिकी सरकार क्या चाहती है। इन बातों को जहाँ तक जोड़ा गया है, जिससे अभी ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा गया है कि यहाँ पर जो है हमको हारते हुए बताया गया, जबकि पूरी सच्चाई उनको पता है वो चाहते क्या है। देखिए, यहाँ पर जो यूएससीसी की रिपोर्ट है, जिसमें चाइना को लेकर के वो बहुत चिंतित रहता है अमेरिका, और चाइना के बारे में बराबर इस रिपोर्ट में पब्लिश होता रहता है। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ आप ज़रा गौर कीजिएगा कि वो कह रहा है कि चाइना ने अपने हथियारों का उपयोग किया, उनका प्रयोग किया, और उसके माध्यम से बहुत सारे जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरह की बातें आई, अगर वो ये बात कह रहा है, मतलब अमेरिका कहीं कहीं पर मौन समर्थन भी है कि चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। और जहाँ तक इस पाकिस्तान का सवाल है, सीज फायर के मामले में भी पाकिस्तान को लेकर स्टैंड इसका ट्रंप का था। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप जोड़ करके देखिए तो कहीं ना कहीं एक चीज़ जरूर समझ में आती है कि किसी तरह से भारत को नीचा दिखाया जाए। इन सारी रिपोर्ट का सिर्फ यही है, हमारे आंतरिक मामलों में दखल देने का हक उसको नहीं है, लेकिन वो देगा क्योंकि उसको टारगेट कर लिया है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर जो परिस्थितियाँ निर्मित हुई हैं हिंदुस्तान में, उसमें हमारी लीडरशिप को जितनी ताकत से ऑपरेशन सिंदूर में काम किया, उसी ताकत से इस रिपोर्ट को नकारने में भी प्रयास करना चाहिए। हमारी डिप्लोमेसी जो हमारी मजबूत होनी चाहिए। हमारा राजनीतिक जो पॉलिटिकल विल है, जो आज की डेट में हम ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री जो भी जिस तरह की भी घटनाएं हो रही है, जहाँ पर भी काम कर रहे हैं या देश को लेकर के काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी इसमें चुप नहीं रहने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने इनडायरेक्ट वे में सारी दुनिया को बता दिया कि ये किसी ने सीज फायर नहीं करवाया। लेकिन सवाल है कि अमेरिका है बार बार ये प्रयास करता कि भारत अमेरिका से सीधे टकराओ। आप देखिए उसका नतीजा देखिए, आपने टैरिफ के मामले में देख लीजिए, H1B वीज़ा के मामले में देख लीजिए, वो लगातार ये प्रयास कर रहा है। ये सिर्फ घबराहट क्यों है? ये सिर्फ घबराहट इसलिए है कि वो हमेशा अपना जो आर्थिक हित सोचता है, ब्रिक्स देशों के खिलाफ है, और वो चाहता है कि इस तरह की कोई जो है एशिया में जो है इस तरह की जो इकोनॉमी न डेवलप हो कि उसको चुनौती दे सके। आज आप बताइए, भारत, चीन और रसिया, ये 2-3 ऐसे देश हैं जो मिल करके उनके इकोनॉमी को चैलेंज कर रहे हैं। तो उसको सबसे बड़ी बात है कि वो बार बार इस ब्रिक्स को एक तरह से जब वो ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे राखी, उस समय भी यही बात आ रही थी। लगातार वो जो है ब्रिक्स को निशाने पर लेके रख रहे थे। जैसे ये जब मामला आया कि ब्रिक्स की अपनी मुद्रा होगी, तो सीधे उससे किसको प्रभावित हो रहा है? कौन प्रभावित हो रहा है? क्योंकि डॉलर, जिसके दम पे पूरी दुनिया पर राज करता है। इसलिए अमेरिका को इसकी भाषा में जवाब देने की ज़रूरत है। हमें लगता है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद भारत सरकार भी इस पर कहीं कहीं जो है छानबीन कर रही होगी कि इसका किस तरीके से जवाब दिया जाए। और हमारी सरकार मजबूत है, निश्चित रूप से इस मामले में ज़रूर कोई न कोई बयान आएगा और इस रिपोर्ट को खारिज करने की प्रक्रिया शुरू होगी। बिल्कुल। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।